आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मरने वाले छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग इमारत के अंदर लगी और तेजी से फैल गई, जिससे छात्र अंदर फंस गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमें, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य में जुट गए। श्री पाठक ने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं। कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं। इनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही केजीएमयू पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई नेताओं ने आग की घटना में जनहानि होने पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लाभार्थियों को चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को भी पछाड़ दिया है। सनातन धर्म के अंदर बात होती है। हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को कल पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीट भी उपस्थित थीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए, हर सेक्टर में है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे, चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ ही लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य, व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने के लिए अगले माह प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। 6, 7 और 10 जुलाई को छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हुई। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। उसके एक फरार साथी की तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख।
मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।